औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज हम ये सीखेंगे कि कैलकुलेटर पर हम जो है कोई भी फैक्टर उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक्स प्लस ए आपके पास है, उसके बाद हमारे पास एक्स प्लस बी हमारे पास है, उसके बाद एक्स प्लस सी हमारे पास है, और देन आपके पास एक्स प्लस डी है। यानी चार फैक्टर्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी इसकी एग्जांपल अगर हम मज़ीद लेना चाहें तो ये एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूँ एक्स प्लस टू, यानी ये हमारे पास फैक्टर है, एक्स माइनस थ्री आपके पास ये फैक्टर है, एक्स प्लस फोर ये फैक्टर है, और एक्स माइनस सिक्स, इनको आपस में इस किस्म के फैक्टर्स को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम जो काम करेंगे ये हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे कि कैलकुलेटर पर इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक हमें लॉजिक जो सी है वो समझनी पड़ेगी, जो ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी लॉजिक को जो है वो समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं चैनल को तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप जो है पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास अब हम इधर आते हैं। सबसे पहले ना आपने ये करना है कि ये लॉजिक को समझना है कि ए बी सी डी के साथ हमने किस तरीके से बिहेव करना है। यहाँ पर ए लिखें, इधर बी लिखें, इधर सी लिखें, और यहाँ पर आपके पास डी होगा। सबसे पहले आपने इसके सिंगल सेट बना लेना। सिंगल सेट कैसे, जो आप आम रूटीन के अंदर बनाते हो, यानी ये आप पावर सेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी और यहाँ पे डी, ये सिंगल सेट जो आपने मैथमेटिक्स की पहली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए थे। अब इसमें सबसे पहले आपने इग्नोर करना है ये कर्ली ब्रैकेट्स को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उसके बाद में बताते हैं कि इसके साथ हम क्या करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर डबल सेट बना लें, ए बी, उसके बाद ए सी ए डी, ये ए के साथ डबल सेट बन गए। फिर उसके बाद यहाँ पे बी सी, और फिर बी के साथ मज़ीद बनाएं तो बी डी, इसी तरह सी के साथ सी डी, ये डबल सेट हमारे पास बन गए। आपने इस तरह करना है कि इनको जो है ब्रैकेट फॉर्म में इस तरह लिख दें। यानी ये देखिए मैं लिखने का तरीक़ेकार बता देता हूँ कि आपने ऐसे लिखना है, ए और बी प्लस सी प्लस डी प्लस बी सी बी, और उसके बाद यानी आपने ए जो है पहले लिखना है और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देनी है बी सी डी के अंदर। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना है, यानी कि बी और सी प्लस डी, और देन आपके पास सी डी, ये आपने वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देनी डबल सेट्स की। ये डबल सेट्स आपके पास बने जो ये है। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे अगर गौर करें तो हमें ए बी और ए सी हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर देखें तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसमें ए बाहर है, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं बी प्लस ए बी ए सी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद ए डी, यानी आपके पास ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप गौर करें तो यहाँ पर इधर बी सी और बी डी, दो बी के साथ बने हुए, तो अगर ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ पर फिर दोबारा बी सी और डी हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है, और आखिर जो है सी के साथ हमने डबल बनाया हुआ है, आखिर जो सी के साथ है वो सी डी है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ पर सी डी लिख दिया। उसके बाद फिर हम एक जो बनाना है इसी का पावर सेट से बना रहे हैं, जो ए बी सी डी के हम बना रहे हैं, जो हमने यहाँ पे कहा था कि ये आपके पास इस तरीके से बनाने, इसके बनाने पावर सेट। अब भी ट्रिपल सेट बना लेते हैं। ट्रिपल सेट्स क्या होते हैं वो आप भी जानते हैं। यहाँ पर ए बी सी, उसके बाद ए बी और डी, देन आपके पास ए सी डी, ये आपके पास लिखे हुए। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर इसमें ए सी डी हो गया, फिर उसके बाद बी, यानी आपके पास चार बनने चाहिए,
ए बी सी, ए सी डी और उसके बाद बी सी डी आपके पास हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया जी इसके अंदर ए सी डी आ गया, फिर उसके बाद बी सी डी हमारे पास बन गया। अब आपने इसको जो लिखा है इसको एक और तरीके से हम लिख लेते हैं, यानी ये 4 बन गए। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि पहले ए बी लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में हम इसके अंदर सी प्लस डी प्लस, यानी अब गौर करें तो ए बी सी ये बन गया, फिर ए बी डी ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं बी सी डी प्लस ब्रैकेट्स, उसके बाद हमारे पास ए सी डी, ये 4 बन गए हैं हमारे पास इसके अंदर। अब उसके बाद यानी इसको, इसका क्या करना है वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर फोर्स बना लिए, यानी कि पहले हमने सिंगल सेट बनाए इसके, और उसके बाद फिर हमने ये सिंगल सेट बनी हैं, फिर डबल सेट बनाए, फिर ट्रिपल सेट बनाए, अब 4 सेट्स हमारे पास बनेंगे। 4 सेट्स हमारे पास, यानी कि 4 जो सबको इकट्ठा कर देना, ए बी सी डी, 4 सेट हमारा ये होगा। अब इसके अंदर जो है ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, कॉमे ख़त्म करते हैं, तो ए बी सी डी हमारे पास हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़, यानी ये अगर हमें आ गया है और बनाना आता है तो इट मीन्स कि हम जो है यहाँ पे कैलकुलेटर पे काम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम किसी भी जो है फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो ये देखें x माइनस 1 या x और फिर उसके बाद x प्लस 4, देन आपके पास x माइनस 6 और उसके बाद x प्लस 2, ये फैक्टर है। इसमें मतलब मुख्तलिफ साइंस के हमारे पास आए हैं। पहला फैक्टर हमारे पास आया जी एक्स माइनस हमारे पास ये देखें जी, हम इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 2 को। इसमें आपने ये करना है कि आपने ए की वैल्यू पहले फैक्टर में देखें क्या है। ए की वैल्यू है हमारे पास ये -1, तो आपने यहाँ पे -1 लिख देना। बी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर +4, आपने 4 लिख देना। सी की वैल्यू अगर विथ साइन लिखनी है, सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनके एक्स के साथ जो लिखे हुए हैं वो विथ साइन लिखने हैं, एक्स इज इक्वल टू -6 और फिर उसके बाद एक्स इज इक्वल टू +2, ये हमने वैल्यू लिखी। अब हमने ये वैल्यूज़ जो हैं एक एक करके जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे, यानी इसके अंदर पहले हमारे पास ये देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर जो सा होगा वो x4 होगा हमारे पास x4। अब सबसे पहले हम ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो हम सिंगल सेट के अंदर पुट करेंगे, यानी जो हमने सिंगल सेट्स के ऊपर बात की थी, और वो हमारे पास ये था, ये वाला फैक्टर था हमारे पास, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये आपने सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू इनकी रख देनी है। ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू +4 और सी इज इक्वल टू -6 और +2, ये हम कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू यहाँ पे रखने जा रहे हैं। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी, ये आपके सामने कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको इसका डिस्प्ले जो है वो नज़र आता रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1 आपके पास होगी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, उसके बाद +4, उसके बाद फिर हमारे पास -6 और फिर आपके पास +2, ये वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। कैलकुलेटर हमारे पास इसके अंदर ये देखेंगे, फिर दोबारा लिख लेते हैं -1, उसके बाद फिर आगे आपके पास क्या कहते हैं +4, -6 और देन आपके पास माइनस +2, ये हमारे पास आएगी। इसको इक्वल किया तो हमारे पास आंसर जो है वो -1 आया। अब हमने यहाँ पे ये -1 ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की थी इधर, इसके अंदर अब हमने यहाँ पर
जो x4 है यहाँ पे लिख देना है -1 x³ जो भी आंसर आएगा वो हम वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अब ए बी सी की वैल्यू जो है वो ये हमारे पास है डबल सेट, यानी कि इधर इधर हम पुट करेंगे। ये इसके अंदर ए की वैल्यू जो है वो आप रखेंगे -1, बी की वैल्यू आप रखेंगे +4, सी की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर 6 -6 और डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर +2। ये वैल्यू और इसी तरह यहाँ से लेके हम वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी यहाँ तक हमने जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैल्यू जो है वो हम रखते हैं और इसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। ये देखेंगे कि हमने इनकी वैल्यू जो है वो आपको चेक करा देते हैं कि ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। ये वैल्यू देखें, पहले हमने ए की वैल्यू ये हमने रखी है इसके अंदर। ए की वैल्यू जो आपने रखी है वो -1 रखी, बी की वैल्यू +4 रखी, सी की वैल्यू -6 रखी और डी की वैल्यू +2 रखी। फिर उसके बाद बी सी डी की वैल्यू रखी जो कि यहाँ से ली और फिर इसको इक्वल साइन प्रेस कर दिया। जैसे ही हमने इक्वल साइन प्रेस किया तो हमारे पास एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सही है। तो ये देख लें आपके सामने, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हमारे पास हो गया। इक्वल साइन प्रेस करते हैं, इक्वल साइन प्रेस किया तो -28 इसका आंसर आया। ये -28 आंसर हमने यहाँ लिख देना, यानी x4 और उसके बाद माइनस हमारे पास 28 आंसर -28x²। ये हमारे पास 20x² हमारे पास लिखा गया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले x4 था, फिर उसके बाद x³ हुआ और देन आपके पास x²। अब x के कोफिशिएंट आएंगे, x के कोफिशिएंट के अंदर फिर दोबारा a b c d की वैल्यू जो है वो आपने ट्रिपल सेट के अंदर रखनी। ट्रिपल सेट जो हमने यहाँ पे बनाए थे ये इसके अंदर, यानी ये आपके पास ट्रिपल सेट हमारे पास जो है वो बने हुए हैं ए बी सी प्लस डी और उसके बाद प्लस बी और देन आपके पास बी सी डी और माइनस ए सी डी, ये हमारे पास बने हुए हैं। इनके अंदर ये वैल्यू जो हैं ये सारी जो हैं वो हम रखने जा रहे हैं, आपके सामने रख। ये देखिए जी हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रख ली। कहाँ पे रखी? ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो हमने ए बी सी डी की वैल्यू इसके अंदर रखी, ए बी सी डी, और ये मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये वैल्यूज़ हमारे पास रखी गई यहाँ पर इसकी वैल्यू, और इसका आंसर जो सा है वो आपके पास -20 आया। अगर ये -20 हमारे पास है तो आपने यहाँ पे लिख देना है माइनस आपके पास -20x, -20x आपने जो है यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है इसमें, यानी ये आपके पास है ए बी सी डी, तो चारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। आप ये देखिए चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसमें नेगेटिव काउंट करने, कि नेगेटिव आपके पास कितने हैं वो बेशक ना लिखें, यानी आपके पास 2 नेगेटिव हैं तो इसका मतलब है वो लिखना चाहें तो लिख लें। आप ए बी सी डी की वैल्यू अलबत्ता फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 × 4 × 6 × 2 और इक्वल साइन जो है वो हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आएगी +48, तो यहाँ पर +48 हमारे पास आया। इसके बाद ही हमारे पास ये सूरत हाल आ गई कि हमने ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमारे पास ये था, और उसके बाद भी इसका आंसर 48 आया। अब हम अगर चेक करना चाहें कि ये हमने कैलकुलेटर ने सही काम किया या गलत किया, तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि आप इसके अंदर इतने हिस्से में एक्स की वैल्यू जो है वो आप इसके, ये देखें इसको ना आप, यानी आप इस तरह समझें ये जो x-1 है इसको इज इक्वल टू 0 कर लें, और इसको जब आप 0 करेंगे x-1 इज इक्वल टू 0 तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1, फिर x+4 को आप 0 पुट करें तो x की वैल्यू जो है वो -4 आ जाएगी। x-3 रखें, इसको 0 पुट करें, x-6 को 0 पुट करें
तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। और इसी तरह एक्स प्लस टू को -2 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे 0 रख के वैल्यू आती है एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू +6 और एक्स इज इक्वल टू -2, इसकी वैल्यू आप इतने हिस्से में पुट कर दें जो मैंने अंडरलाइन किया। तो आपके पास आंसर जो होगा वो आपके पास एक्स इज इक्वल टू हम -1 रखते हैं, तो हमने यहाँ सब्सिट्यूट किया है कैलकुलेटर के ऊपर, तो वाई जो इतना हिस्सा है वो हमारे पास देगा -48 +48 और जो कि जवाब 0 होगा, यानी इतने हिस्से में हम रखने के बाद हमारे पास आंसर जो सा है वो आपके पास 48 होगा, -48, और ये आंसर 0 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर 0 होगा। जो यहाँ कांस्टेंट होगा +48 उसका एडिटिव इन्वर्स आएगा, यानी क्या मतलब अगर 48 है तो -48 आएगा, तो ये हमारे पास होगा। लेकिन मैं आपको एक तरीक़ेकार तो ये है सारी डिटेल, मैं ये कहूँगा कि आप इतनी सारी डिटेल के अंदर बजाय करने के आप अपने जहन में इसका इस्तेमाल करें, यानी कोई भी फैक्टर हो उसके अंदर आप जो है उसको मल्टीप्लाई करना हो तो आपने उसका आसान तरीका ये है हमारे पास कि आप अपने जहन में ये सारी चीज़ें रखें। मसलन हम ये एक फैक्टर और लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट ये सारी डिटेल लिखे बगैर, ये हम अपनी जहन में रख लेंगे, यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज हमने की हैं, यानी हमने जो भी फैक्टर यहाँ पे लिखा उस फैक्टर को हम यहाँ पर अपने जहन में रखेंगे कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू जैसा ये फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करना था, ये वाला फैक्टर यहाँ पर इधर से लेके इधर तक फैक्टर मल्टीप्लाई करना था, तो हम ए बी सी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर अपने जहन में रखेंगे और फिर इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ये भी दिखा, ये देखेंगे हम इसका करेंगे कि हम ये हमारे पास मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल करना है, तो आपने यहाँ पर देखें कि आप इसके कांस्टेंट लिख लेंगे कि ये एक्स के साथ कौन कौन से कांस्टेंट हैं विद साइन, -2 है, -8 है और उसके बाद -6 है और -11 है आपके पास। आप कैलकुलेटर के ऊपर ना डायरेक्ट पहले -2 लिखें, यानी जो पहला यहाँ पे वो है आपके पास ये नंबर -5 और बाकी नंबर को ऐड कर दें -11, और फिर सबसे पहले तो ये करें ना ये यहाँ पर कि इन सबको सिंपल ऐड कर दें, -2 -8 और -5 -8 सबको ऐड करना है सिंपल, आपने -11 और कैलकुलेटर पे से इसका आंसर जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेना है कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। तो माइनस यहाँ पर इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है जी इसके अंदर -26, कैलकुलेटर पर आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी -26 हमारे पास इसका आंसर आएगा जब आप सबको ऐड कर देंगे सिंपल। दूसरा फिर और इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे ऐसे लिखते भी जाएँ साथ साथ, पहले x4 लिख लें क्योंकि 4 फैक्टर्स हैं, उसके बाद फिर -26 x³ लिख लें, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर दूसरी दफ़ा फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे इस तरीके से करना है कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके पास -2, इसके अंदर -2 पहले लिख लेना है, बाकी सबको ब्रैकेट में कर देना है और उसके बाद -5 लिखना है यानी सेकंड नंबर, और आगे जो से नंबर लिखे हैं उन सबको आपने साथ लिख देना है -8 -11, फिर उसके बाद आपने ये नंबर लिखना है, उससे आगे नंबर जो है वो लिख लेना और इसको कैलकुलेटर के ऊपर आपने, यानी कि हमने ये लिखा है दोबारा बताया तो -2 और ब्रैकेट में -5 -8 -11, देन आपके पास -5 और ब्रैकेट के अंदर -8 -11, देन आपके पास -8 -11, और इसका आंसर जो सा होगा वो आप कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेना, तो 236 आएगा। इसको आपने 231 एक्स स्क्वायर लिख देना, 231 एक्स स्क्वायर। उसके बाद पहला स्टेप ये हो गया कि इनको ऐड करना है, दूसरा स्टेप ये हो गया जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, तीसरा स्टेप ये है कि पहले इन दो को यानी डबल सेट बनाने, ये ट्रिपल सेट बने, ये डबल सेट्स हैं, ये सिंगल सेट्स हैं जो हमने पहले बनाए थे, -2 -5 और उसके बाद यहाँ पे माइनस आपके पास क्या कहते हैं ब्रैकेट में, यानी पहले दो फिक्स कर लिए, फिर आगे -8 यानी ए बी लिखा गया, अब सी डी हमारे पास हो जाएगा -11, उसके बाद फिर आपने -5 यानी ए बी पहले लिखा, फिर ए बी सी डी बन गया, उसके बाद यहाँ पर आपने बी सी डी
-5 और -8 और देन आपके पास ये देखिए -11। उसके बाद ACD यानी ट्रिपल सेट हम बना रहे हैं, -2 -2 -2 और उसके बाद आपके पास ये रहते हैं -8 और उसके बाद -11 -11 -11 और ये सबको जो सा है वो हमने ऐड कर देना, यानी ये हमने इसको यहाँ पे ऐड कर देना। जब इसको मतलब कैलकुलेटर पे कर लेंगे, जब हमने कैलकुलेटर पे इसको किया तो हमारे पास इसका आंसर जो सा था वो हमारे पास ये आया माइनस आपके पास 806 -806 और ये पहले देखें हमने x4 किया, फिर उसके बाद x³ किया, यानी कि x4 डिसेंडिंग ऑर्डर में कांस्टेंट हमने लिखी है, x4 किया और फिर -806x यानी x4 x³ x² और फिर x हमारे पास हो गया। अब ये हमने यहाँ पर अगर गौर करें तो सबसे पहले हमने सिंगल सेट बनाया, फिर उसके बाद हमने जो है डबल सेट बनाए, अब फिर हमने ट्रिपल सेट बनाया, अब फोर्थ बनाते हैं हम यहाँ पर। फोर्थ में क्या होता है कि सबको जो है इकट्ठा लिख देना है, यानी ABCD, तो हमारे पास हो जाएगा -2 -5 और -8 और उसके बाद -11। कैलकुलेटर पे 4 नेगेटिव हैं तो आप ना लिखें, सिंपल जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आप नेगेटिव जो है वो खुद काउंट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास है। उसके बाद ये हमारे पास इसका आंसर जो कैलकुलेटर पे आता है वो आता है 8, हमारे पास 880। ये आपने यहाँ पर लिख देना है इसके अंदर +880, यानी ये हमारे पास 4 की पॉलिनोमियल है। यहाँ पे बस आपने बस एक ही केयर रखनी है कि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू यानी +2 है तो ए जो होगा वो आपके पास +2 होगा, और बी जो है अगर यहाँ पे +8 है तो बी +8 होगा, अगर -8 है तो -8 होगा, और सी की वैल्यू अगर यानी कि या सॉरी -5 सॉरी बी की वैल्यू -5 होगी, जो साइन होगा वो होगा। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 है, बी की वैल्यू -5 है और उसके बाद सी की वैल्यू -8 है। अगर ये +8 होगा तो +8 हम इसको काउंट करेंगे। इसी तरह x-11 को अगर जो यहाँ रियल नंबर लिखा होगा यानी x-11 है या जो भी है। एक चीज़ और यहाँ पे देख लें कि हम यहाँ पे देख लें कि जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर ये 4 फैक्टर्स रखे हैं हमारे पास, इसके अंदर x की यानी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। और एक और चीज़, इसके अंदर x के कोफिशिएंट जो से हैं वो 1 है, ये 1 यहाँ पे 1 है x का कोफिशिएंट, यानी कहने का मकसद है कि एक तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट को हमने डिस्कस किया है, दूसरा ये कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो सा है वो आपके पास क्या कहते हैं 1 है, यानी यहाँ पे 3x - 5 नहीं लिखा हुआ, इधर 7x - 8 नहीं लिखा हुआ, यानी इस तरह नहीं लिखे हुए फैक्टर, सबके को जो पावर्स है वो 1 है और x की जो सबके कोफिशिएंट हैं वो सेम है, यानी कि 1 है हमारे पास। तो ये 1 होने और x की पावर 1 होने तब ये मेथड जो है वो आपके पास अप्लीकेबल होगा, वरना ये अप्लीकेबल नहीं होगा। आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साइन का फैसला कैलकुलेटर खुद कर लेगा, यानी कैलकुलेटर जो है जो साइन आता रहेगा यहाँ पर, अगर مثلا x4 आया, दूसरा जो सा +26 आ गया 26x³ तो आपने उसको प्लस लिख देना है। अगर यहाँ -231 आ गया तो आपने यहाँ पे -231x² लिख देना, यानी जो भी साइन आएगा, अगर जब प्लस आता है 806 पर तो आपने प्लस लिख देना है, अगर माइनस आता है तो माइनस जो सा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी जो साइन आता है वही साइन जो सा है वो हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। लिहाजा और ये अगर आपने चेक करना हो कि ये आपके पास क्या कहते हैं सही आई या नहीं सही आई, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। मसलन इसको ना x+2 x-3 x-8 और ये जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं यहाँ में ये वैल्यूज़ को 0 रख लें, इन सबको ना आप =0 लिख लें। अगर आप इनको 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू जो है -2 आ जाएगी, यानी x, ये अब दूसरा तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हमारा मेथड यहाँ ख़त्म हो गया। अब -2 ये हम यहाँ से लेकर जो मैंने अंडरलाइन किया आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर जो सा होगा वो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, यानी 880 है तो यहाँ पर -880 ही आएगा और +880 यहाँ पर होगा, यानी अगर यहाँ पे 70 है तो इधर 70 -70 आएगा। अगर यहाँ -880 है तो ये जब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे
तो आपके पास अगर यहाँ -880 है तो ये +880 आएगा, और जो आप जो है वो 0 आएगा। सिमिलरली आप x की वैल्यू यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हमने इसको 0 रखा है, x इज इक्वल टू 3, सॉरी x इज इक्वल टू 5, 5 भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप 5 पुट करेंगे तब भी इसका आंसर जो है वो हमारे पास माइनस जो अंडरलाइन किया है यहाँ से लेके यहाँ तक 880 आएगा, और दूसरा जो है +880 आएगा। कैलकुलेटर पे आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू आप x इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं तब भी इसका आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर -880 आएगा। यानी जो लिखा हुआ होगा उसका उलट आएगा, इन्वर्स आएगा, एडिटिव इन्वर्स मार्कर्स होगा। जो ये कांस्टेंट होगा उसका एडिटिव इन्वर्स आएगा, यानी अगर ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशंस की हैं वो सही हैं या गलत हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।